तो है फ्रेंड, कैसे आप लोग। आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2026 में होने वाले एग्जाम से संबंधित आपके संविधान के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, जिसके अंतर्गत आपको कम से कम देखने को मिलेंगे 2011 से लेके 2021 तक जितने भी टॉपिक्स बने हैं उनके मुख्य बिंदु को यहाँ पे कवर किया गया है, ताकि आप लोग यहाँ से एक भी प्रश्न आपको छूटने न पाए। तो आज की क्लास के लिए एक बार परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्लास के बाद किसी भी प्रकार की आप लोगों को डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप वहाँ से अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले यही कहेंगे, सभी पॉइंट को आप लोग बहुत ही बारीकी तरीके से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बने हैं कम से कम 3 से 4 नंबर के आपको बनेंगे संविधान में। तो शुरू करते हैं मुख्य पॉइंट से, संविधान क्या है या फिर संविधान का परिचय। तो सबसे पहले अगर बात बनती है कि संविधान हमारा कब लागू हुआ था, तो इतना याद रखिएगा, भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगर प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था बनकर, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। और ये दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान भी इसे माना जाता है। याद रखिएगा, भारत का जो संविधान है सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसके अंतर्गत ये क्या क्या आता है, संविधान जो हमारा है ये लिखित भी है और कठिन भी है और लोकतांत्रिक भी है, यानी रिटर्न भी है और डेमोक्रेटिक भी है। इसके अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। संविधान का उद्देश्य क्या है, देश की न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा स्थापित करना होता है। ये आपका संविधान में लिखा गया है कि देश की न्याय, यानी देश में जितने भी लोग हैं सभी को बराबर का न्याय होना चाहिए। स्वतंत्रता यानी सभी लोग समान रूप से स्वतंत्र हैं। समानता, सभी लोग क्या हैं, एक समान हैं। भाईचारा यानी सभी लोग देश के लिए कार्य करें और भाईचारा स्थापित करें, ये होना चाहिए आपका इसके अंतर्गत। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे बता रहा है कि शॉर्ट फॉर्म में है, नोट इसको आप कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें बताया गया कि हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, इतना याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है लागू हुआ था और ये दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसे हम लिखित और कठोर और यहाँ पे लोकतांत्रिक कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आता है कि हमारा संविधान कैसा है, लिखित है, कठोर भी है, लोकतांत्रिक भी है, यानी सभी लोगों के लिए समान है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य हमारे देश में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा कायम करने के लिए है। सभी लोग मिल कर रहे और देश के लिए काम करें और सभी लोग स्वतंत्र हैं, इसका उद्देश्य ये है संविधान का। इसे समझना हमें अपने फंडामेंटल राइट और यहाँ पे डाउट के को जानने में मदद करता है, यानी आपके क्या विचार है, आपके क्या अधिकार है, उसको जानने के लिए संविधान हमें क्या करता है, बाध्य करता है, या फिर क्या कर सकता है, आपको स्वतंत्र रूप से समझने के लिए कहता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे प्रस्तावना, यहाँ पे जो प्रस्तावना है इसकी मुख्य बिंदु क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। सबसे महत्वपूर्ण आता है प्रस्तावना में आपका न्याय आता है, स्वतंत्रता आता है। न्याय यानी जस्टिस के अंतर्गत क्या आता है, सामाजिकता, यहाँ पे कह सकते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और यहाँ पे न्याय होना चाहिए, यानी सभी लोगों को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक हो, सभी को सब न्याय मिलना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार यानी अपने विचारों को आप मुख्य रूप से रखें। अभिव्यक्ति का मतलब होता है सभी लोग आज़ाद हैं। विश्वास का मतलब है सभी लोग इसमें क्या करें, विश्वास रखें और स्वतंत्र हैं अपने बातों को रखने के लिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे समानता का अधिकार। समानता आपका आता है इक्वालिटी, मतलब कहता है कि सभी के लिए कानून जो है समान है, चाहे वो कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी श्रेणी का आता हो, उसके लिए सभी लोगों के लिए यहाँ पे जो संविधान है वो क्या है, बराबर है। लेकिन आज के ज़माने में आप याद रखिएगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति उसी के लिए संविधान भी है। आप सुबह भी मर्डर करिए शाम तक छूट जाएंगे, लेकिन एक गरीब छोटा से भी क्राइम करेगा तो वो साल भर के लिए लटक जाएगा। भाईचारा है, भाईचारा में यहाँ पे एकता और राष्ट्रीय की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। आप सभी लोग सब मिलजुल कर रहें और अपने देश के हित में कोई भी कार्य करें। संप्रभुत्ता का मतलब होता है यहाँ पे सर्वाइविंग, मतलब इसके अंतर्गत आप अपने निर्णय के लिए स्वयं बाध्य होंगे, लेने के लिए आप स्वयं स्वतंत्र होंगे। आप अपने निर्णय खुद लेते हैं और खुद ही स्वतंत्र हैं, इसमें कोई भी आपको बाध्य नहीं करेगा। नेक्स्ट है सामाजिकता और सामाजिकतावाद। यहाँ पे कह रहा है आपका सोशलिस्ट जो है, आपका समाज में समानता और यहाँ पे कल्याण के लिए होना चाहिए। आप जो भी कार्य करें समाज में आपका उद्देश्य हो कि ये कार्य आपके लिए बेहतर होगा, आपके समाज के लिए बेहतर होगा और सभी लोग समान रूप से उसमें लगे रहें, ये होता है सामाजिकतावाद। यहाँ पे कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पे कह रहा है कि सेकुलर की बात कर रहा है, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है। इसके अंतर्गत है सभी धर्मों के लिए समान दृष्टिकोण, यानी सभी लोगों को बराबर आप एक नज़रिए से आप देखेंगे, जो भी यहाँ पे उच्च पद पे बैठा रहेगा। लोकतांत्रिक का मतलब होता है डेमोक्रेटिक, इसके अंतर्गत जनता ही सत्ता है, जनता ही जिसे चाहे उतार दे, जिसे चाहे गद्दी पे बैठा दे। गणराज्य का मतलब होता है राष्ट्रपति या संसद द्वारा शासन राजा नहीं कर सकता है।
ठीक है, या तो राष्ट्रपति करेगा या तो सांसद करेगा, राजा नहीं कर सकता है। इसके अंतर्गत क्या है, आपको 5 वर्षों के लिए आपको कार्यभार दिया जाएगा। 5 वर्षों के बाद आपको जनता चाहे तो फिर रख सकती है आपके अच्छे कार्यों के लिए, या फिर आपको उठाकर फेंक सकती है। जैसे में इस समय चल रहा है तो जनता कुछ यहाँ पे नाराज भी है, कुछ लोग सही भी हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर आपका भविष्य अंधकार में है तो कोई भी सरकार हो वो आपके लिए सही नहीं होगी। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए बच्चे, इसके अंतर्गत बताया गया कि हमारा संविधान जो है प्रस्तावना में लिखा गया है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। या न्याय यानी सबको बराबरी का अधिकार हो, हक हो। स्वतंत्रता यानी अपने विचारों और विश्वास को स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। समानता यानी कानून में सबके लिए समान हो। भाईचारा यानी एकता और भाईचारे की भावना हो। इसके अलावा हमारा संविधान जो है संप्रभु, सामाजिकवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य है। गणराज्य का मतलब आप लोगों ने समझे, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में गणराज्य अगर स्थापित है तो समझ लीजिए वहाँ पे राजा राज्य नहीं करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपके क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट है, याद रखिएगा, सभी को आप लिखते चलिएगा। समानता का अधिकार जो आता है आपका अनुच्छेद 14 से यहाँ पे 18 के बीच में आता है। 14 से 18 के बीच में क्या क्या आता है समानता के अधिकार में, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत बताया गया, जो देखिए 2011 से लेके 2021 के बीच में जितने भी टॉपिक्स बने बस उसी को कवर किया गया है। ठीक है, समानता के अधिकार आपके 14 से अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आएगा। इसके अंतर्गत बताया गया है कि सभी नागरिक कानून के समान होंगे, यानी कानून में सभी नागरिक जो है समान होंगे। न्याय सबके लिए बराबर होगा। दूसरा हमारा बता रहा है जाति, धर्म, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव आपका निषेध होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे आरक्षण। आरक्षण का प्रावधान है, यानी आप जो भी गरीब कुचले दबके लोग हैं उनको लिए क्या है, एक समान यानी सबके बराबर लाने के लिए ये आरक्षण देना का प्रावधान है। ठीक है, लेकिन इस समय क्या है 60% आपके जनरल हैं, 40% में से ओबीसी, एससी, एसटी हैं। अगर कहेंगे कि इतने लोग ये कैसे हो गया, तो 100 सीटें निकलती है जिसमें से 50 सीटें जनरल के लिए होती है, 50 सीटों में से एससी होता है, एससी, ओबीसी और एसटी होता है। इसी केवल जनरल के लिए होता है। ठीक है, ये केवल जनरल के लिए होता है। किस प्रकार से, देखिए 40% पहले था प्लस यहाँ पे 50% पहले था, 10% आपका आ गया है, आपका ईडब्ल्यूएस आ गया, यानी 60% कुल मिला के इस समय है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिकार इनको मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर बात किया जाए तो सभी लोग एससी ओबीसी को यहाँ पे अधिकार कहेंगे कि आरक्षण मिल रहा है। इस पर आप लोग अपने पे जो भी जानकारी है आप लोग एक वीडियो पे देख लीजिएगा, इस पर मुझे बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा यहाँ पे हमारा कह रहा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे कहा है राइट फंडामेंटल अनुच्छेद 1922। इसमें बताया गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई भी भाषण दे सकता है, अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को, बातों को रख सकता है, आंदोलन कर सकता है, एसोसिएशन कर सकता है, व्यवसाय में स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। इतना याद रखिएगा, स्वतंत्रता के अधिकार में आपका भाषण और अभिव्यक्ति आएगा, आंदोलन, एसोसिएशन, व्यवसाय स्वतंत्र आएगा। गिरफ्तारी में सुरक्षा आएगी कि आपको किसी भी गैर तरीके से आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है बिना आपको दिखाए हुए वारंट। तीसरा आता है शोषण के खिलाफ यहाँ पे राइट, इसके अंतर्गत भी आपका प्रश्न बना है। ये आता है आपका 23 से 24 के अंतर्गत। इसमें मानव तस्करी और बाल श्रम निषेध है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आपका धर्म स्वतंत्रता का अधिकार राइट फंडामेंटल ऑफ यहाँ पे रिलीजियस की बात कर रहा है, अनुच्छेद यहाँ पे 25 से 28 के बीच में। इसके अंतर्गत आएगा धार्मिक स्वतंत्रता होगी, धर्मनिरपेक्षता की यहाँ पे संरक्षण आएगा। नेक्स्ट आपका बनता है 5वां सांस्कृतिक और यहाँ पे शैक्षिक अधिकार। ठीक है, कल्चर यहाँ पे एजुकेशनल आएगा राइट, जो आएगा आपका यहाँ पे 29 से 30 के अंतर्गत आएगा। इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अधिकार है इसमें पढ़ने के लिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे संवैधानिक उपचार का अधिकार राइट टू यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडियल आएगा, जिसके अंतर्गत आपका ये आएगा अनुच्छेद 32 में। इसमें बताया गया है कि राइट के माध्यम से कोर्ट में अधिकार सुरक्षित किया जा सकता है, आपकी जो भी अधिकार है उसे सुरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट में यहाँ बताया गया है कि फंडामेंटल राइट में हमारे अधिकारों की सुरक्षा देता है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 14 कहता है कि, याद रखिएगा, आर्टिकल 14 कहता है कि सभी नागरिक कानून के लिए समान होंगे। आर्टिकल 19 कहता है हमें भाषण, आंदोलन, व्यवसाय की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 23 और 24 में मानव तस्करी और बाल श्रम के बचाव कहता है, और आर्टिकल 32 हमें न्यायालय में जाकर अधिकारों की मांग के लिए अधिकार देता है। जो भी आपके अधिकार है उसको यहाँ पे मांगने के लिए आप स्वतंत्र होंगे। नेक्स्ट है नीतिगत सिद्धांत। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मुख्य पॉइंट क्या क्या है, क्या क्या प्रश्न आपके बने थे देख लीजिए। सबसे पहले आपका बना था राज्य की सामाजिक और आर्थिक नीति बनाने के लिए निर्देश, यहाँ पे दिशा निर्देश होगा। सामाजिक न्याय, कल्याण और समानता सुनिश्चित करना होगा। नॉन यहाँ पे जस्टिफिकेबल होगा, यानी कोर्ट में लागू नहीं होगा आपका। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे
इसमें बताया गया है आपका कि सरकार यहाँ पे समाज में वेलफेयर और सोशल जस्टिस लाने के लिए क्या करे। उदाहरण के लिए गरीबों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना। न्याय यहाँ पे ध्यान रहे कि इन्हें कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बनता है मौलिक कर्तव्य। आपके मौलिक कर्तव्य क्या क्या है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 51A में जुड़े गए हैं। नागरिक के कर्तव्य संविधान का सम्मान, शिक्षा को बढ़ावा, पर्यावरण की यहाँ पे रक्षा और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के अंतर्गत आएगा यहाँ पे अनुच्छेद 51 में। ठीक। नेक्स्ट आपका हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि संविधान का सम्मान करे और जैसे कचरा ना फैलाएं, पर्यावरण बचाना, स्कूल में पढ़ाई को बढ़ावा देना और हमारे देश में मजबूती से सभ्य बनाना हमारे जो समाज हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है छठा है। इसके अंतर्गत बताया गया संघ और राज्य की सरकार, यहाँ पे यूनियन स्टेट यहाँ पे गवर्नमेंट कह सकते हैं या फिर यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे सेकुलर कह सकता है। मुख्य यहाँ पे जो इसकी पॉइंट है इसके अंतर्गत पूछा गया था, केंद्र जो होता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री संसद होते हैं। राज्य में जो होता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री और राज्य के यहाँ पे विधानमंडल होते हैं। यहाँ पे लास्ट हमारा कह रहा है संविधान संघीय ढांचे पर आधारित होता है। सही है, संघीय ढांचे पर आधारित होता है। नेक्स्ट यहाँ पे संघ और राज्य सरकार का ढांचा इस तरह है कि केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं और राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री। ये संघीय ढांचा हमें लोकतंत्र और यहाँ पे प्रशासन में संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। नहीं तो सभी का शासन जो है राष्ट्रपति और यहाँ पे प्रधानमंत्री ही करते हैं। स्थानीय स्वशासन क्या है। इसके अंतर्गत मुख्य पॉइंट क्या है, पंचायती राज होगा और नगर पालिका होगा। ये मुख्य पॉइंट है। राज्य और स्थानीय स्तर पर जनता की भागीदारिता को सुनिश्चित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों के गांव और शहरों से जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। ये लोकतंत्र में जमीन की मजबूत है, यानी यहाँ से आपकी बातों को रखने के लिए कोई एक होना चाहिए, जैसे ग्राम प्रधान होता है। संवैधानिक निकाय, इसके अंतर्गत क्या क्या है, क्या क्या होता है। चुनाव आएगा, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता होगी। यहाँ पे कह रहा है यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा होगी। यहाँ पे कैग यानी यहाँ पे कैग के अंतर्गत क्या क्या आता है, सरकारी खर्च का लेखा जोखा आता है। वित्त आयोग के अंतर्गत केंद्र और राज्य के वित्तीय संसाधनों को वितरण होगा। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए चुनाव और आयोग सुनिश्चित करता है चुनाव निष्पक्ष हो और कैग सरकारी खर्च की निगरानी करता है, CAG। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, पढ़ाने के टिप्स क्या क्या है। आपको अगर आप टीचर बन गए तो किस प्रकार से आपको पढ़ाना है। बच्चों को उदाहरण और कहानियों के माध्यम से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है आपके जैसे न्याय, स्वतंत्रता और समाचार, यहाँ पे सामाजिक भाईचारा होना चाहिए। और यहाँ पे इंटरेक्टिव के अंतर्गत आपको टॉपिक के बाद छोटे छोटे सवाल पूछने चाहिए, माइंड मैप होना चाहिए यानी डायग्राम होना चाहिए, PPT होनी चाहिए। और यहाँ पे जो हर क्लास के अंत में 5 PYQ प्रश्न आपको पूछना चाहिए। देखिए पहला प्रश्न आपका बन रहा है यहाँ पे, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को, या फिर 2 अक्टूबर 1950 को। तो राइट आंसर इसका जो जाएगा 26 जनवरी 1950 को जाएगा। आंसर आपका दूसरा यहाँ पे सही होगा, जितने भी लोगों का आया है। इसमें बताया कि भारत का संविधान 26 जनवरी 19 को लागू हुआ था। इसे दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान कहा जाता है। ये लोकतांत्रिक और यहाँ पे संघीय ढांचे का आधारित है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका बनता है, यहाँ पे फंडामेंटल से बनता है कि संविधान के प्रस्तावना में किस सिद्धांत का उल्लेख नहीं है। तो न्याय का नहीं है, स्वतंत्रता का नहीं, भाईचारा का नहीं, नीति विदेशी नीति का नहीं है। तो इसमें राइट आंसर जाएगा विदेशी नीति। राइट आंसर आपका चौथा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मौलिक अधिकार से अगर प्रश्न आपका बनता है तो इसके अंतर्गत आपको क्या पूछ रहा है कि आर्टिकल 14 में या फिर अनुच्छेद 14 में किस अधिकार से संबंधित है। ये राइट फ्रीडम से है, राइट टू इक्वलिटी से है, राइट यहाँ पे कह रहा है अगेंस्ट क्या है यहाँ पे एक्सप्लोरेशन से है, और यहाँ पे कह रहा है राइट टू यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडाइल से है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे का जो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, राइट टू इक्वलिटी से है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। ठीक है। इसमें बताएगा कि यहाँ पे आर्टिकल 14 में सभी नागरिकों को समान रूप से समानता का अधिकार देता है और किसी भी प्रकार का भेदभाव से रोकता है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग क्लास में दें, यहाँ पे क्लास में ही आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसमें यह मौलिक के अधिकार स्वतंत्रता अधिकार से पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भाषा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल यहाँ पे 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 23। तो राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे इसका आंसर, और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर क्लास बेहतर लगी हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जाते जाते एक बार शेयर जरूर करिएगा सभी लोग। ठीक है, संविधान से आप लोगों को 3 से 4 नंबर मिलेंगे, इतना श्योर रहिएगा कि 2011 से 2021 के बीच में जितने भी प्रश्न बने हैं उसको यहाँ पे शामिल किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।